जय श्री राम, जय बालाजी सरकार, जय बागेश्वर धाम। तो आप लोग भी चलिए हमारे साथ बागेश्वर धाम की यात्रा में। कर रहे थे बस का इंतज़ार और टाइम था 6:30 पौने 7 का, क्योंकि 7 बजे बस आनी थी। 6:30 बजे वाली बस छूट चुकी थी हम लोगों की। तो ये लीजिए बैठ गए हैं हम बस में और बहुत ही अच्छा सफ़र था। और डायरेक्ट सतना से डायरेक्ट छतरपुर की बस मिल जाती है जो कि सीधे बागेश्वर धाम पहुंचा देती है। और आप कहीं से भी आइए, मतलब दुनिया के किसी भी कोने से आइए, आप बागेश्वर धाम पहुंच सकते हैं, क्योंकि वो हाईवे में है, इसलिए दिक्कत नहीं होती है। और अगर ट्रेन से आना है तो आपको खजुराहो स्टेशन में उतरना पड़ेगा और वहाँ से ऑटो मिल जाते हैं जो 50 रुपये सवारी लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग ये देखिए पहुँच चुके थे। ये हाईवे रोड है तो यहाँ पे बस उतार देती है। तो ये देखिए इसको हाईवे रोड है तो इसको पार करना पड़ता है। फिर यहाँ से रिक्शे मिल जाते हैं, तो रिक्शे 20 रुपये सवारी में आपको अंदर तक ले जाएंगे जहाँ धाम है। तो यहाँ पे हमने ये रिक्शा कर लिया था। और हर रिक्शे वाले ऑटो वाले 20 रुपये सवारी ही लेते हैं, किसी में भी आप बैठ जाइए। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए छोटे छोटे से ऐसे ढाबे टाइप के बने हैं जो कि खाने पीने का सब सामान मिलता है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती, यहाँ पे आके मतलब भूखे नहीं रह सकते हो आप लोग। तो ये हाईवे है। तो यहाँ पास आके हम लोगों ने कर लिया था ई रिक्शा। और 20 रुपये सवारी लेते हैं ये लोग, चाहे ऑटो वाले हों रिक्शे वाले हों कोई भी हो, 20 रुपये सवारी लेते हैं। तो इससे फिर 5 किलोमीटर अंदर है मतलब स्थान जहाँ पे जाना है। तो ये देखिए चल दिए थे हम, रास्ते में ऐसे छोटे छोटे से ढाबे मिलते हैं। तो ये पहुँच गए थे हम लोग गाँव में। ये गाँव है। और अभी आपको महाराज जी का घर दिखेगा, तो आप लोग घर भी देखिएगा। बहुत अच्छा घर है उनका। मकान जो है उनके लिए तो महल जैसे ही है, बहुत ही सुंदर मकान है, बहुत ही अच्छा लगा देख के। ये देखिए तो ये है उनका धीरेन्द्र जी महाराज का मकान। और इसमें रहते हैं उनके मम्मी पापा और छोटा भाई, वो भी रहते हैं, पर वो कथाओं की वजह से बहुत कम ही रह पाते हैं, हमेशा बाहर ही रहते हैं। और जब घर आते हैं तो फिर उनके जो दिव्य दरबार लगते हैं उसमें वो बिजी रहते हैं, लेकिन कभी कभी अपने घर भी आते हैं। तो फिर हम लोग यहाँ से निकल चुके थे घर अंदर की तरफ जहाँ पे मंदिर है। ये देखिए छोटे छोटे से घर हैं, कुछ कच्चे हैं कुछ पक्के हैं। इसी तरीके के गांव के घर होते हैं, जो गांव से रिलेटेड होगा, गांव का होगा, उसको पता होगा ये सब चीज़ें कि कैसे घर होते हैं वहाँ के। और फिर यहाँ पे हम लोग आ गए थे, तो मंदिर के पास ही आ गए थे। तो इस तरीके के स्टॉल लगे हुए हैं जो कि हर मंदिरों के पास रहते हैं, मतलब जो जिस भी भगवान के मंदिर होते हैं तो उसी से रिलेटेड हर चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे छोटे छोटे से स्टॉल लगे थे, खाने की भी सुविधा थी, सब कुछ मिल रहा था। तो ये देखिए यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है बागेश्वर धाम सिद्धपीठ। तो बस हम लोग पहुँच गए हैं अब उस स्थान पे जहाँ आप दर्शन करने आए हैं, जिसके लिए बहुत दिनों से मन में इच्छा थी। तो आप लोग भी साथ में हमारे करिएगा दर्शन। और वहाँ पे जाके पहुँच के एक गलती अगर आप लोग भी जाना चाहते हैं ना, तो ये गलती कभी भी मत करिएगा इसमें, इस स्थान में जाके, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता और जाने अनजाने वो गलतियाँ हो जाती हैं जो कि फल देने की जगह और नुकसान होने लगता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। फिर हम लोगों ने ऐसे चंदन लगवाए थे राम 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 वाला। और यहाँ पे एक महाराज जी थे जो कि चंदन लगा रहे थे, फिर हम लोगों ने उनसे चंदन लगवाया और पैसे दे दिए। तो यहाँ पे आके एक बहुत अच्छी चीज़ लगी कि यहाँ के लोग बहुत, मतलब वैसा गांव है, छोटा सा गांव है, कम से कम रोजगार से जुड़ गए हैं वहाँ के लोग भी। और वहाँ के आसपास के गांव के लोग भी रोजगार से लग गए हैं, मतलब सबकी छोटी छोटी से स्टॉल लगी हुई है। इस तरीके से पूजा पाठ का सामान मिलता है यहाँ पे सामान। और है तो ये देखिए जो बिल्डिंग दिख रही है ना आपको साइड में, इसी में लगाते हैं दिव्य दरबार। और यहाँ पे ये लोग बैठी हुई रुद्राक्ष बेच रही थी, कह रही थी ये ओरिजिनल रुद्राक्ष है, केसर था और भी कुछ चीज़ें रखी हुई थी। और अब यहाँ से शुरू हो जाती है परिक्रमा मार्ग। तो परिक्रमा मार्ग में आकर आप कभी भी ये गलती ना करें कि अगर जैसे आप चल रहे हैं और अगर आपको पीछे से कोई आवाज़ दे रहा है तो कभी भी पीछे मुड़कर ना देखें, क्योंकि जाने अनजाने अगर ये गलती हो गई ना तो समझिए यहाँ पे
प्रेत राज सरकार रहते हैं और बहुत सारे भूत ऊत वाले लोग आते हैं। इसलिए कहते हैं कि अगर पीछे से कोई इस तरीके की किसी अपना नाम लेके बुला रहा है कुछ भी, तो पीछे मुड़ के मत देखो, सीधे सीधे करके भगवान का राम नाम जाप करते हुए ही परिक्रमा करिए। और परिक्रमा के किनारे किनारे इस तरीके के स्टॉल लगे हुए थे और ये आ गए हैं स्थान में। और ये है वो बिल्डिंग जहाँ पे दिव्य दरबार लगता है, यही बिल्डिंग है ये साइड में जो दिख रही है। और फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पे, मंदिर के अंदर पहुँच गए थे, मतलब जहाँ से अब शुरू हो जाती है मंदिर की सीढ़ियाँ। और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे। यहाँ पे हम लोगों ने ली थी माला, ये वाली जो भगवान को चढ़ाते हैं ना आक के पत्ते की, तो ये वाली माला लिए थे, पुष्प लिए थे गुलाब गुलाब वाले। और ये देखिए ये चढ़ दे, ये हम लोग चल दिए थे मंदिर की ओर। और मंदिर में जाते समय अब आप देखिएगा ऐसे भूत प्रेत टाइप की जिनको भी लगे होंगे ना, तो ऐसे चिल्ला रहे थे, ऐसी चीखें हो रही थी ना, इतना डर लग रहा था। ये जो स्थान है ना, इसको बोलते हैं प्रेत राज सरकार। और ये जो लोग बैठे हैं इनको कहते हैं कि जिनको भूत लगे होते हैं वो अंदर जाते हैं। और यहाँ पे एक पेड़ है जिसमें कि मतलब हाथ लगा के और फिर जो भी बोलते हो वो पता नहीं क्या बोलते हैं, और खूब चीखें आती हैं, चिल्लाहट की आवाज़ आती है, अजीब अजीब से आवाज़ें निकालते हैं कि मतलब इतना डर लग रहा था ना। यहाँ से निकल रहे थे, मतलब दोनों तरफ, एक इस तरफ और एक वहाँ पे एक आंटी खड़ी थी, वो इतना भयानक चिल्ला रही थी, मतलब किसी भी इसको ग्रिल को पकड़े हुई इतना चिल्ला रही थी। यहीं पे वो कहते हैं कि प्रेतराज सरकार है और जो कि इनको भूतों को भगाते हैं। और एक अंकल आ रहे थे सामने से, उसका वीडियो नहीं बना पाई, तो उसका बेटा था तो वो आगे की तरफ कर रहे थे और वो अंकल जो है वो पीछे की तरफ भाग रहे थे, मतलब अंदर घुस ही नहीं रहे थे वो इतनी देर तक। बड़ी मुश्किल से उनका बेटा अंदर लेके आया है उनको। ये पेड़ है, ये देख रहे हैं ना पेड़, इसी पेड़ से वो लोग लग के चीखते हैं, चिल्लाते हैं और बातें करते हैं। इसी पेड़ को अगर कहते हैं छू लिए तो फिर जो भी प्रेत बाधा है वो दूर हो जाती है। और एक और जगह थी, ये जगह थी जहाँ पे इसी तरीके की ये जो आंटी खड़ी हुई है ऐसे चीख रही थी, चिल्ला रही थी। तो यहाँ पे भी भूत जो होते हैं यहाँ से भी भागते हैं, कहते हैं ऐसे लोग, पता नहीं। एक तो रात में गुड़िया दीदी ऐसे डरा दी थी ना कि यहाँ पे आके ही इतना डर लग रहा था। पर भगवान के स्थान में आए थे तो भगवान का राम नाम लेते हुए ही हम लोग गए। इनकी साइड से निकलने में इतना डर लग रहा था कि क्या बताएं। ऐसा लग रहा था कहीं पीछे से एक आवाज़ न दे दे, पकड़ न ले, इस तरीके से। तो आज हम लोग इस दिन भीड़ होती है यहाँ पे सैटरडे और ट्यूसडे के दिन, मतलब शनिवार और मंगलवार को बहुत भीड़ होती है। हम लोग गए थे गुरुवार के दिन, ना तो शनिवार गए थे ना मंगलवार गए थे, उसके बाद भी इतनी भीड़ थी। और कहते हैं शनिवार मंगलवार के दिन तो यहाँ पैर रखते नहीं बनता, इतनी भयानक भीड़ होती है। तो कुछ लोग अंदर बैठ के यहाँ पे भगवान के स्थान में जो भी पाठ आठ कर रहे थे, पंडित जी लोग टाइप के बैठे थे। और फिर यहाँ पे देखिए नारियल के भंडार, देखिए यहाँ ट्रकों से नारियल पड़े हुए थे जिसके कि कपड़े निकाले जा रहे थे और उनका हवन करेंगे कह रहे थे सब लोग। क्योंकि जो भी आता है नारियल बांटता है, तो हम लोग तो सिर्फ दर्शन करने के लिए आए थे। तो ये लीजिए, आप लोग भी करिए बागेश्वर धाम महाराज जी के दर्शन। यहाँ पे वैसे फ़ोटो लेना और वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने वीडियो के उससे बना लिया है चुपके से। फिर भी यहाँ पे पंडित जी लोग मना कर रहे थे कि वीडियो मत बनाइए, वीडियो मत बनाइए। पता तो चल ही गया था कैसे भी छुप के बनाओ। तो ये लीजिए, आप भी दर्शन करिए। जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी सरकार, सबके ऊपर कृपा बनाए रखना अपनी। तो करिए आप लोग भी दर्शन और लगाइए अर्जी यहीं से, वीडियो के माध्यम से ही। भगवान तो सबके मन में होते हैं, सबकी अर्जी सुनेंगे, स्वीकार करेंगे। जय बालाजी सरकार। देखिए कितने प्यारे दर्शन हो रहे हैं। और यहाँ पे ना इन्होंने प्लास्टिक लगाई हुई थी, देखिए मैंने जूम करके भी थोड़ी सा क्लिप बना ली थी, बहुत ज़्यादा तो बनाने को नहीं मिल पाया था। तो यहाँ पे जो वो फूल माला लेके आए थे वो चढ़वा रहे थे पंडित जी को, देखिए। तो वो डायरेक्ट उनके वहाँ पे नहीं चढ़ाते हैं, ऐसे स्वीकार करा देते हैं, दूर रख देते हैं, क्योंकि इतने भक्त लोग आते हैं, किसकी किसकी माला चढ़ाएंगे। तो ये लीजिए, कर लीजिए आप भी दर्शन। फिर हम लोग आ गए थे, ये लीजिए एक वीडियो बना
फ़ोटो वोटो थोड़ी बहुत ले पाए, क्योंकि यहाँ पे फ़ोटो लेना साफ मना है। और फिर ये है सिद्ध सन्यासी बाबा का स्थान, तो यहाँ भी आप लोग भी प्रणाम कर लीजिए, जय सिद्ध सन्यासी बाबा। और फिर यहाँ पे भी भीड़ लगी ही हुई थी, एक अंदर से रास्ता है वहाँ पे जाने का, और यहाँ पे सब लोग बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। ये देखिए नारियल, देखिए ट्रकों से नारियल यहाँ पे पड़े हुए थे, जिनका कि कपड़ा निकाला जा रहा था, मतलब जो कपड़े में बंधे होते हैं ना, वो काला कपड़ा, लाल कपड़ा, पीला कपड़ा, ऐसे 3 तरीके के कपड़े होते हैं। फिर हम लोग निकल आए थे बाहर, तो बाहर हर मंदिर के किनारे ऐसे इस तरीके के मांगने वाले भी बैठे रहते हैं, कुछ कुछ सामान लिए बैठे रहते हैं। नारियल फोड़ रहे थे, क्योंकि अंदर नारियल नहीं फूटता है, बाहर ही नारियल फोड़ते हैं। और यहाँ फिर मिल गई थी रुद्राक्ष बेचने वाली, तो कुछ इस तरीके से रुद्राक्ष बेच रही थी। मैंने पूछा उनसे कुछ, लेकिन मुझे सही नहीं लगी वो रुद्राक्ष, ऐसी लगी मुझे। तो ये देखिए अब हम लोग निकल आए थे बाहर, वहाँ से दर्शन करके। तो ये सामने वाला गेट है जहाँ से जाते हैं। और फिर मम्मी थक गई थी, तो थोड़ी सी बैठी हुई थी यहाँ पे। ये परिक्रमा मार्ग ही है, अब यहाँ से जाके फिर वहाँ से निकलते हैं। अब हम आ गए हैं यहाँ पे, जहाँ पे वो दरबार लगाते हैं, उस वाली बिल्डिंग में। तो इसी गद्दी पे बैठ के वो दरबार लगाते हैं। अभी इस समय धीरेन्द्र जी महाराज थे नहीं, वो कहीं बाहर गए हुए हैं, तो कुछ इस तरीके से इसको ढक दिया जाता है। और यहाँ पे बगल में रखा था बहुत बड़ा सा गदा था, और बहुत बड़ी घंटी, जो घंटा होता है वो रखा हुआ था। ये सब अभी मंदिर में लगेंगे। तो ये देखिए ये वही जगह है जहाँ पे दरबार लगाते हैं, बहुत बड़ा सा हॉल है और यहीं पे लगाते हैं। फिर हम निकल आए थे बाहर, तो हर जगह अर्जी वाले जो नारियल है जगह जगह बंधे हुए थे, मतलब जिसको जहाँ भी जगह मिल रही थी वहीं पे बांध दे रहे थे। ये देखिए उतने सारे वहाँ पे पड़े हुए थे और ये बंधे हुए हैं। लोगों के इतने दुख भरे हुए हैं ना, तो कि उनको लगता है कहाँ से क्या कर लें कि हमारे दुख दूर हो जाएं, और होते भी हैं। सारे संकटें परेशानी होती भी है लोगों की दूर, तभी तो इतना विश्वास है लोगों में। और फिर बाहर निकल के देखिए ऐसे स्टॉल लगे हुए थे, जहाँ पे मीठा की दुकानें थी, खाने का भी था, मतलब छोटे छोटे से स्टॉल थे, लेकिन सब कुछ मिल रहा था। खाने यहाँ पे मिल रहा था कितने रुपए, 60 रुपए थाली का, फुल थाली मिल रही थी खाने में। और ये देखिए पूजा का सामान भी मिल रहा था, मतलब छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा करके ना सब कुछ, हर एक चीज़ की व्यवस्था है। ये बर्तन वर्तन कपड़े वपड़े सब कुछ मिल रहे थे। फिर दर्शन करके हम लोग वापस से रिक्शा में बैठे और निकल पड़े हम लोग हाईवे की तरफ, जहाँ फिर से बस मिलेगी। तो हम लोगों को वही बस दोबारा मिल गई थी, जिस बस ने हमको छोड़ा था, उसी बस से हम वापस गए थे सतना। तो फिर बुलाना भगवान जी, ऐसे करके हम लोग वापस आ गए। और रास्ते में इतनी तेज़ बारिश हुई, इतनी तेज़ बारिश हुई कि हम लोग जो साइड में बैठी थी, मम्मी बैठी थी और अर्नब बैठा था, तो हल्की हल्की थोड़ी सी गीली भी हो गई थी। बहुत तेज़ बारिश हुई और बहुत ही अच्छा मौसम था। तो भगवान की कृपा से सफ़र बहुत ही अच्छा रहा। तो आप लोग भी आइएगा बागेश्वर धाम और दर्शन करिएगा बालाजी सरकार के। तो थैंक यू सो मच आप